बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पीपीएससी लेक्चरर मैथ्स एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे 2017 के। आज हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जहाँ से हमारे एमसीक्यू 16 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नंबर 16 एमसीक्यूज़ है कि एवरी पेयर ऑफ रियल नंबर ए बी सेटिस्फाई वन एंड ओनली वन ऑफ द कंडीशंस। हमारे पास कंडीशन गिवन है। नंबर 1 कंडीशन हमारे पास क्या है कि ए ग्रेटर दैन बी है। नंबर 2 कंडीशन हमारे पास है ए इक्वल टू बी है। नंबर 3 कंडीशन हमारे पास है ए लेस दैन बी। ये 3 कंडीशन हमारे पास दिस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज़ नाउन एज, यानी हमारे पास रियल नंबर हो तो इस कंडीशन की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं। इन 4 ऑप्शंस में से देखते हैं। सबसे पहले इन 4 ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हमारे पास है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए प्रॉपर्टी हमारे पास जो यूज़ होती है उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि फॉर ऑल हमारे पास ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, कि हमारे ए बी सी किसको बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर को। तो इफ़ हमारे पास ए लेस दैन बी और बी लेस दैन सी हो तो देन ए लेस दैन सी होगा। ट्रांजिटिव में हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास 3 एलिमेंट लिए जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे लेस है तो ग्रेटर की कंडीशन भी हो सकती है, इक्वल की कंडीशन भी हो सकती है। अक्सर बुक्स के अंदर आप ये भी देखेंगे, कुछ जगह पे आप इस प्रॉपर्टी को इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसमें ये होगा कि ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, तो देन फिर क्या होगा? ए इज इक्वल टू सी। तो ये ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी आपके पास लेस देन के लिए भी वैलिड होती है, इक्वल के लिए भी वैलिड होती है और ग्रेटर देन के लिए भी। नंबर 2 की तरफ अगर चलें तो नंबर 2 हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हमारे पास क्या होगा? एसोसिएटिव के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। इसमें कंडीशन हमारे पास एसोसिएटिव के लिए क्या होगी कि ए प्लस बी इंटू प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन है। अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता था। अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होगा कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटू मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन भी लॉ होल्ड करता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है। नंबर 3 की तरफ चलें तो नंबर 3 हमारे पास ट्रिस्टोमी लॉ है। ट्रिस्टोमी लॉ को हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं कि जो रियल को बिलोंग करते हैं कि ए बी बिलोंग टू आर। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि ए ग्रेटर देन बी होता है, ए इक्वल टू बी होता है और ए लेस देन बी होता है। इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट जो कि रियल में से बिलोंग कर रहे हो तो इसमें ये 3 कंडीशन आती हैं कि ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी। जबकि नंबर 4 हमारे पास कोम्यूटेटिव लॉ है। तो कोम्यूटेटिव लॉ हमारे पास अंडर एडिशन भी होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होता है। इसमें भी हमारे पास 2 एलिमेंट अगर हम लें किसी रियल नंबर आर में से, हमारे पास रियल नंबर आर में से 2 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं तो हमारे पास कॉम्पिटेटिव लॉ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए भी होगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करें तो ए बी इज इक्वल टू बी ए भी होगा। तो ये चारों को मैंने डिस्कस कर लिए कि हमारे पास ये 4 किस तरह हैं। अब हमने अपने एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो हमारे एमसीक्यूज़ में ये पूछा गया था कि हमारे पास अगर 2 एलिमेंट्स रियल नंबर के हों उनमें ये 3 कंडीशन किस लॉ में, किस प्रॉपर्टी के अंदर होल्ड करती है। तो ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लें कि 3 एलिमेंट की कंडीशन है तो इस वजह से ये यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। वैसे भी देखें तो ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट हैं और एसोसिएटिव लॉ के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। जबकि अगर तीसरा देखा जाए, तीसरे लॉ की तरफ अगर चलें तो इसमें 2 एलिमेंट है और वो कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो दिस मीन आपका यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट होगा। और नंबर 4 की बात करें, ये भी हमारे पास 2 एलिमेंट के लिए होल्ड करती है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए या ए मल्टीप्लिकेशन बी इज इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो ये तीनों लॉ हमारे पास रॉन्ग है, जबकि हमारे पास जो थर्ड सी है डिकोटोमी प्रॉपर्टी लॉ इसको होल्ड करेगा हमारे पास। ये नंबर 16 है। अब चलते हैं नंबर 17 एमसीक्यूज़ की तरफ। हमारे पास गिवन है कि 1 प्लस जी स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन कन्वर्ज टू। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दी गई हैं। ई की पावर जी होगा, ई की पावर माइनस जी होगा, माइनस जी ई की पावर जी, नन ऑफ दीज। अगर इस सीरीज़ को देखा जाए
तो हमारे पास दो तरह की सीरीज़ हम बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। एक मैक्लॉरेन सीरीज़ होती है हमारे पास, एक हमारे पास टेलर सीरीज़ होती है। तो अगर मैं मैक्लॉरेन सीरीज़ की बात करूं तो उसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं कि मैक्लॉरेन सीरीज़ होती क्या है। हम यहाँ पे लिखते हैं मैक्लॉरेन सीरीज़ के बारे में कि मैक्लॉरेन सीरीज़ हमारे पास कौन सी सीरीज़ को हम मैक्लॉरेन सीरीज़ कहते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि फंक्शन जी है तो मैं जी के लिहाज से फार्मूला लिखूंगा। वैसे तो हम एक्स के लिहाज से भी बुक के अंदर देखते हैं, लेकिन मैं जी के लिहाज से लिखूंगा। तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू होगा एफ ज़ीरो प्लस जी एफ प्राइम ज़ीरो प्लस जी स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ज़ीरो प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ होती है, मैक्लॉरेन सीरीज़। अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास फंक्शंस गिवन हैं। ये जैसे एफ ऑफ जी हमारे पास ई की पावर जी है, तो हम बारी बारी इन फंक्शन को यूज़ करते हुए चेक करेंगे कि हमारे पास ये कौन सी सीरीज़ किस फंक्शन की बनती है। वैसे आपको साइन की सीरीज़ मैक्लॉरेंस के अंदर ज़बानी पता होनी चाहिए, कोस की सीरीज़, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज़, हाइपरबोलिक फंक्शन की और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं उनकी सीरीज़ हमें ज़बानी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट सपोज हमारा जो फंक्शन है वो एफ ऑफ जी है। लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ जी जो है हमारे पास वो ई की पावर जी है। हम पहले वाला ऑप्शन वाला ले लेते हैं, इसको चेक करते हैं। इसके लिए हमें इसके डेरिवेटिव्स चाहिए। तो आप ई की पावर का डेरिवेटिव लें जी का, तो ई की पावर जी ही होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का ई की पावर ये एक्स ही होता है। इसी तरह ई की पावर जी का भी ई की पावर जी होगा। डबल डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ई की पावर जी। तो इसी तरह से हमें चाहिए एफ प्राइम ज़ीरो एफ ज़ीरो, तो इसके अंदर ज़ीरो पुट करें। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ज़ीरो आपके पास क्या होगा, ई की पावर ज़ीरो, और ई की पावर ज़ीरो हमारे पास क्या होती है, वन की इक्वल होता है। इसी तरह ही एफ प्राइम ज़ीरो आप फाइंड कर लें, ये भी हमारे पास वन होगा। इसी तरह ही एफ डबल प्राइम ज़ीरो फाइंड कर लें, ये भी हमारे पास वन होगा। अप टू सोन। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर अपनी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। इसको इक्वेशन वन का नाम दे दें। इस इक्वेशन वन के अंदर एफ ऑफ जी हमने क्या लिया है, ई की पावर जी। एफ ऑफ जी हमने क्या लिया है, ई की पावर जी। एफ ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या आया है, वन आया है, प्लस जी इसी तरह ही आ जाएगा। एफ प्राइम ज़ीरो हमारे पास ये भी वन आया है। इसी तरह जी स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल, और इसी तरह हमारे पास एफ डबल प्राइम ज़ीरो क्या आया है, वो वन आया है। इसी तरह जी 3 ओवर 3 फैक्टोरियल नेक्स्ट आप फाइंड करेंगे, वो भी हमारे पास क्या होगा, वन होगा अप टू सो ऑन। तो ई की पावर जी एक्सपोनेंशियल सीरीज़ हमारे पास होती है वन प्लस जी स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अगर अपने क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में ये ई की पावर जी की ही सीरीज़ दी हुई है। तो ये किसको कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज में हमारे पास जो फंक्शन है बेसिकली वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो ई की पावर जी होगा। तो पहले वाला ही हमने चेक किया है, वही करेक्ट है, मैच कर रहे हैं। अगर आप चेक करें तो जो हमारा MCQs है वो यही बन रहा है। तो हमारी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी एक्सपोनेंशियल सीरीज़ को। इसी तरह ये भी हमारे पास रॉन्ग होगा, नंबर 3 भी और नंबर 4 भी, क्योंकि आप इसमें चेक कर सकते हैं, इसमें क्योंकि माइनस जी है तो जब आप इसकी फाइंड करेंगे हमारे पास यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे जो माइनस साइन के साथ आ जाएगी अल्टरनेटिव, प्लस माइनस के साथ। इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी तो इसमें पावर ऐड हो जाएंगी। जी के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जी स्केयर जी क्यूब। तो हमारे पास जो नंबर 1 ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं जो कि नंबर 18 है। 18 में हमारे पास है कि अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्ज टू यूनिक लिमिट, मैनी लिमिट्स, एनी टू लिमिट्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होती है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, इन दोनों का हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस क्या है। एक हमारे पास सीरीज़ होती है, एक हमारे पास सीक्वेंस होती है। तो सीक्वेंस हमारे पास होती है अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी अगर हम नंबर को अरेंज कर दें पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूँ, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नंबर को अरेंज कर दें तो हमारे पास ये सीक्वेंस कहलाती हैं। अब हमने देखना है कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारे पास कौन सी सीक्वेंस होती है, किस सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस हुज लिमिट एग्जिस्ट,
जिस सीक्वेंस की हमारे पास लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। जिस तरह अक्सर हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें चेक कर लेते हैं कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये काम हम कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर भी चेक करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन के लिए लिमिट का एग्जिस्ट करना लाजमी होता है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती हैं जिनकी लिमिट्स क्या होती हैं, हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। एक थ्योरम यहाँ पे, एक रिज़ल्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक रिज़ल्ट हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे एक रिज़ल्ट हमारे पास ये है, उसकी स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ कि जो हमारे पास लिमिट होती है, द लिमिट ऑफ सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस की जो लिमिट होती है ऑफ रियल नंबर्स, ऑफ रियल नंबर्स इज़ ऑलवेज यूनिक। हमने यहाँ पे स्पेसिफिक रियल नंबर ले लिए हैं, तो हमने इस रिजल्ट के अंदर देखा है कि किसी भी सीक्वेंस के अंदर जो लिमिट्स होती हैं रियल नंबर की, वो ऑलवेज क्या होती हैं, यूनिक होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया कि कौन सा नंबर है। यहाँ पे हम जनरल हम अपने रियल नंबर ही ले लें, तो हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात करते हैं। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब था कि लिमिट एग्जिस्ट करे, जबकि यहाँ पे क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी सीक्वेंस की रियल नंबर में, वो ऑलवेज क्या होगी, यूनिक होगी। तो अगर हम ऑप्शंस की तरफ जाएं तो नंबर 1 ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है कि नंबर 1 ऑप्शन में क्या था, यूनिक लिमिट। तो हमने इस रिजल्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी लिमिट जो है वो सीक्वेंस की एग्जिस्ट करती हैं रियल नंबर की, वो हमारे पास क्या होंगी, यूनिक होंगी। तो नंबर ए इसमें हमारे पास करेक्ट होगा, जबकि मैनी लिमिट्स भी रॉन्ग होगा, एनी टू लिमिट्स भी रॉन्ग होगा, नन ऑफ दी। क्योंकि जो लिमिट्स सीक्वेंस की होती है वो एक ही होती है जो कि यूनिक होगी, और वो इसमें क्या होगी, एग्जिस्ट भी करेगी। यानी सीक्वेंस हमारे पास क्या था, अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन पर्टिकुलर ऑर्डर। तो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्ज कब करती है, जब लिमिट्स क्या हो, यूनिक होगी तो वो कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज वो डाइवर्ज कर जाएगी। डाइवर्जेंट सीक्वेंस उसको बोलेंगे। MCQs 19 की तरफ। MCQs ये है कि हमारे पास के ए बी आर को बिलोंग कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे कि ए बी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड होता है, ए बी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड होता है, ए बी मैग्नीट्यूड लेस देन एंड इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड होता है, या ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होता है हमारे पास। यहाँ पे अब कोई चीज़ बताई नहीं गई, तो ये जो साइन है इससे कहते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू को डिस्कस कर लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम एक नाम भी देते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोलेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम नाम दे सकते हैं मैग्नीट्यूड का। तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर, हम नंबर ए ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें। द एब्सोल्यूट वैल्यू इज डिनोटेड एंड इज डिनोटेड बाय, यानी हमने ए लिया है तो इसको हम फिर डिनोट करेंगे ए के साथ मैग्नीट्यूड, इस तरह से दो लाइंस लगा देंगे। एंड डिफाइंड एज, तो उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए मैग्नीट्यूड हमारे पास इजिकल टू होगा, ए मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे कि ए माइनस ए, जो हमारा ए होता है वो ए ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 पे होता है, जबकि माइनस के लिए कंडीशन होती है कि ए लेस दैन 0। क्योंकि अगर आप रियल नंबर लाइन की बात करें तो रियल नंबर अगर आपको याद हो, मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि ए मेरे पास क्या है, 5 है, और ए मेरे पास है -5। मैं A5 और -5 की बात कर लेता हूँ। अगर आप रियल नंबर ड्रा करें तो रियल नंबर लाइन हमारे पास, रियल लाइन होती क्या है बेसिकली, अगर मैं रियल लाइन ड्रा करूँ तो यहाँ पे हमारे पास 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, जबकि लेफ़्ट साइड पे -2, -3, -4 और -5, यहाँ पे आपका -इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे +इन्फिनिटी। यानी ये ओरिजिन से हम अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो माइनस होता है, जबकि राइट साइड पे देखें तो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ए मेरे पास 5 है, तो ए की मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड करनी है। तो ए की मैग्नीट्यूड से मुराद होगा कि 5 की मैग्नीट्यूड, तो 5 की मैग्नीट्यूड का मतलब होगा वो 5 होगा हमारे पास। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि मेरे पास है माइनस, ए क्या है, -5, तो इसमें क्या होगा कि ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -5 की मैग्नीट्यूड, जबकि नेगेटिव वैल्यू की मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो दोनों केसेस के अंदर हमारा क्या आएगा, 5 ही आएगा यहाँ पे।
उसके अंदर माइनस वाले को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि दिस इम्प्लाइज -5 मैग्नीट्यूड का बेसिकली मतलब ये होता है कि माइनस इंटू -5, तो ये माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो अक्सर जगह पे आप एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड के लिए ये रूल को भी फॉलो करते हैं। अब इसमें ना हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं, इसमें हमारे पास 4 केसेस होते हैं। तो केस 1 की मैं बात कर लेता हूँ। केस 1 को हम डिस्कस करते हैं कि केस 1 हमारे पास क्या होगा। केस 1 में हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। केस 1 की अगर मैं बात करूँ, 4 केसेस बेसिकली होते हैं। केस 1 में मैं ये कह देता हूँ कि मेरा a ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है और b भी ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो वो भी मेरे पास ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यानी इस केस में हमारे पास a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीपल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी इससे मुराद ये है कि पॉजिटिव मैंने लिया है, a को भी पॉजिटिव लिया है मैंने, b को भी पॉजिटिव ही लिया है। अगर हम चेक करें a पॉजिटिव से क्या मुराद है कि a की मैं मैग्नीट्यूड लूँगा तो मेरे पास a आएगी, जबकि b पॉजिटिव से मुराद है b की मैग्नीट्यूड लूँगा तो मेरे पास b आएगी। तो इसी तरह से अगर मैं दोनों की मैग्नीट्यूड लूँ, a b की मैग्नीट्यूड, तो वो मेरे पास किसके इक्वल आएगी, a b की इक्वल आएगी, क्योंकि दोनों मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है। अगर यहाँ से देखें a की वैल्यू क्या है, a मैग्नीट्यूड, जबकि b की वैल्यू क्या है, b मैग्नीट्यूड। यानी ये वैल्यू मैंने यहाँ से दोबारा से यहाँ पे पुट की है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा कि a b मैग्नीट्यूड हमेशा ऑलवेज इक्वल टू होंगी a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, या a एब्सोल्यूट वैल्यू b एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी इस केस में हमारे पास क्या होगा, मैंने केस 1 की बात की थी, तो इसमें हमारे पास ये दोनों प्लस के केसेस में हमारे पास ये क्या है, इक्वल का केस आया है। जबकि हमारे पास केस 3, 2, 3, 4 क्या होता है हमारे पास, वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसको आप चेक कर लेना। केस 2 मेरे पास होता है, केस 2 को अगर हम देखें तो a को पॉजिटिव ले लें, b को आप नेगेटिव ले लें। a को पॉजिटिव लिया है, b को हमने क्या ले लिया, नेगेटिव। जबकि केस 3 के अंदर आप क्या करें, केस 3 के अंदर आप ये करें कि a को हम नेगेटिव ले लेते हैं, b को हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। जबकि केस 4 के अंदर हम क्या करें, केस 4 के अंदर a को भी नेगेटिव ले लें और हमारे पास b को भी नेगेटिव ले लें। ये 4 केसेस होते हैं बेसिकली। मैंने a b को रियल नंबर कहा है ना, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में रियल नंबर की बात हुई थी। तो 2 के केसेस में हमारे पास या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। तो ये 4 केसेस बनते हैं। तो एक केस मैंने आपको डिस्कस कर दी है, केस 2, 3, 4 आप खुद से चेक कर सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल भी आपको देख सकता हूँ कि ये कैसे इक्वल होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, अगर आप इसकी एग्जांपल को फॉलो करें, यहाँ पे मैं रियल नंबर खुद से सपोज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो रियल नंबर है वो a इज़िकल टू 2 के लिए और b इज़िकल टू -3। मैंने जानबूझ के एक पॉजिटिव ले लिया है, एक नेगेटिव। ये वाला केस डिस्कस कर रहा हूँ, केस 2 के लिए मैंने एलिमेंट्स ले लिए हैं। तो अब इसके मुताबिक मैं बताऊँगा कि ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए हम इसको अप्लाई करते हैं। हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 के साथ, इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं, और फिर हम अलहदा से मैग्नीट्यूड लेते हैं, 2 की मैग्नीट्यूड और -3 की मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्योंकि इसका मुताबिक हमने ये कहा था कि दोनों इक्वल होंगे। हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया a को b के साथ और फिर हमने अलहदा मैग्नीट्यूड ली है। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, 2 3 6 -6 मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे 2 की मैग्नीट्यूड 2 होगी और -3 की मैग्नीट्यूड 3 होगी, -6 की मैग्नीट्यूड +6 और 3 2 6। तो दोनों केसेस के अंदर ये आंसर आपके पास क्या आ गया, इक्वल का आ गया। तो इसका मतलब आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है कि ए बी आपके पास एब्सोल्यूट इक्वल टू होगा ए एब्सोल्यूट बी एब्सोल्यूट के। तो ये केस हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर चेक करें तो हमारे पास नंबर 1 में था ग्रेटर, तो ये हमारे पास रॉन्ग होगा। नंबर 2 में है ग्रेटर भी है इक्वल भी है, जबकि हमने बताया कि इक्वल ही हो सकता है, ग्रेटर या लेस वाला कोई केस नहीं है। तो ये भी हमारे पास रॉन्ग होगा। तो लेस वाला भी हमारे पास रॉन्ग होगा। सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट वाला हमारे पास करेक्ट होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर ए भी हमारे पास कोई रियल नंबर हो तो उसमें ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करूं तो इस प्रॉपर्टी को हम एक नाम देते हैं, इस प्रॉपर्टी का एक नाम है, इस प्रॉपर्टी को हम काशी-शेवार्ज इनइक्वालिटी बोलते हैं। अगर कहीं पे ये ऑब्जेक्टिव पूछ ली जाए तो ये प्रॉपर्टी का नाम एक ख़ास होता है, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये हमारे पास होता है काशी-शेवार्ज इनइक्वालिटी। और इसी तरह से एक ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी यूज़ होती है। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी कौन सी होती है वो भी यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी कि कहीं भी आपसे पूछी जा सकती है कि ट्राइंगल, आपको पता होना चाहिए, पीपीएससी के टेस्ट के अंदर अक्सर पूछ सकते हैं आपसे। तो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी आपके पास, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी किसे कहते हैं कि a + b
मैग्नीट्यूड लेस देन एंड इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। तो इसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी ये मैंने आपको बता दी है। ये हमारे पास अंडर एडिशन के साथ होती है। यहाँ पे तो अंडर मल्टीप्लिकेशन का केस था ना, अगर अंडर एडिशन आ जाए तो आपके पास ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लेस देन एंड इक्वल टू होगा ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। इसको हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं, जबकि ये हमारे पास काशी शहवार से इनइक्वालिटी थी। ये दोनों का आपको पता होना चाहिए। जबकि यहाँ पे तो हमसे सिंपल पूछा गया था, तो हमने डिफरेंट एग्जांपल से मैंने ये एग्जांपल 2 कोट कर दिए हैं कि दोनों के केस में हमारे पास ये वाली चीज़ सेटिस्फाई है। केस 2, 3, 4 भी आप खुद से चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं MCQs 20 की तरफ। मैं अक्सर MCQs में डिटेल के साथ इसलिए बता देता हूँ क्योंकि लाजमी नहीं कि ये चीज़ ही आपसे पूछी जाए, तो आपसे ट्राइंगल इनइक्वालिटी का भी पूछा जा सकता है और भी एग्जांपल कोड की जा सकती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। बस नंबर 20 MCQs ये है कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट लाइन टू द पैराबोला y स्केयर इज इक्वल टू 4ax इज़। अब इसमें बहुत सारी टर्म यूज़ हुई हैं, उन सब का पता होना चाहिए, तो इनको मैं डिटेल के साथ आपको बताता हूँ। नंबर 1 आपको पता होना चाहिए डिग्री क्या होती है। नंबर 2 पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। नंबर 3 हमें टेंजेंट्स लाइंस का पता होना चाहिए। नंबर 4 हमें पैराबोला का पता होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि इन चारों का हमें पता होना चाहिए। तो उसने पूछा है कि हमारे पास डिग्री होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारे पास ऑल टेंजेंट लाइन और पैराबोला, जो कि इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन दैट रिलेट, हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि इक्वेशन दैट रिलेट्स one or more function and their derivatives, जिसमें हमारे पास वन और मोर फंक्शंस हो विद डेरिवेटिव और उनके डेरिवेटिव्स भी हों, तो वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ये सिंपल डेफिनेशन मैंने लिख दी है। डिफरेंट बुक के अंदर आपको डिफरेंट डेफिनेशन मिल सकती हैं, लेकिन मैंने ये कह दी जो इक्वेशन रिलेट करती है वन और मोर फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव्स के साथ, वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास डिग्री क्या होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं डिग्री क्या है हमारे पास। तो डिग्री हमारे पास क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास बेसिकली डेरिवेटिव्स ये होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, सेकंड डेरिवेटिव होगा, थर्ड डेरिवेटिव होगा, उसको हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जबकि नंबर 3 टर्म जो यूज़ होती है वो ऑर्डर होता है। कि ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर का भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे वैसे ऑर्डर की तो डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम ऑर्डर कहते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो हमारे पास होता है वो ऑर्डर होता है। यानी अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, तो उसका ऑर्डर होगा, और हाईएस्ट ऑर्डर की जो हमारे पास पावर होगी वो डिग्री होगी। तो ये हमारे पास डिग्री और ऑर्डर के लिए है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल सिंपल सी आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास y डबल प्राइम प्लस 3y प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर मैं इसमें आपको बताऊं कि इसमें जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव डबल प्राइम है, y डबल प्राइम है, तो हमने कहा था हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होता है, ऑर्डर। तो इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि हाईएस्ट जो डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 2 है। जबकि हमने कहा था कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी, जिसकी कोई पावर ना हो तो वहाँ पे 1 होती है। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो ये यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी। तो अगर इस एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल की डिग्री हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो डिग्री के लिए हम इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास जो एग्जांपल थी ये सिंप्लीफाई फॉर्म में थी। अगर सिंप्लीफाई नहीं है, अंडर रूट वगैरह है, क्यूब वगैरह जो भी है, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जो पावर होती है वो हमारे पास क्या होती है, डिग्री होती है। तो नेक्स्ट हम हमारे MCQs की तरफ चलते हैं। तो हमें यहाँ पे बेसिकली टेंजेंट लाइंस की बात की गई थी। तो टेंजेंट लाइन क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं। किसी भी कर्व, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर्व ड्रा करता हूँ, ये मेरे पास कर्व है, इस कर्व के ऊपर जो भी लाइन ड्रा करूँगा ना, तो ये मेरे पास टेंजेंट लाइन कहलाती है। तो इसको मैं बोलूँगा टेंजेंट लाइन।
किसी भी कर्व के ऊपर जो लाइन ड्रा की जाती है वो टेंजेंट लाइन होती है, कोई भी कर्व हो हमारे पास। इस तरह कर्व हम सर्कल का कोई पार्ट भी ले लेते हैं, जैसे आर्क है आपके पास, तो उसके ऊपर भी जो लाइन ड्रा की जाएगी वो भी हमारे पास टेंजेंट लाइन कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें बात की है पैराबोला की। तो पैराबोला के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास पैराबोला की ज्योमेट्री किस तरह से बनती है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो लाइन दी गई है ये मेरे पास डायरेक्ट हमारे पास है। तो इस पे हम एक फोकस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे फोकस गिवन है, ये हमारे पास फोकस है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है जिसको हम पी का नाम देते हैं। तो इस फोकस का इस पॉइंट से डिस्टेंस, इस फोकस का इस पॉइंट से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस अगर हमारे पास सेम आ जाए, जो हमने ये पॉइंट बनाया है, ये जो पी पॉइंट है, इसका डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, जो लेंथ है, अगर सेम आ जाए, तो इसके सराउंडिंग जितने भी पॉइंट बनेंगे हमारे पास, यानी यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हम ड्रा कर लें, तो ये हमारे पास पैराबोला कर्व बनती है। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? पैराबोला कहलाते हैं बेसिकली। और हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? अगर बात करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास पैराबोला की वो ये होती है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास इक्वल टू होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए ओवर एम। यहाँ पे होगा, वैसे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेते हैं, यहाँ पे c की जगह पे हमारा a डिवाइडेड बाय m होता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब मैं पैराबोला की बात कर रहा हूँ, यानी इसके केस में बात कर रहा हूँ। y स्केयर इज इक्वल टू 4ax के केस में हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए ओवर एम। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, m को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, m को सबके साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई एम या एम वाई इज इक्वल टू एम स्केयर एक्स प्लस ए। तो यहाँ से मैं बेसिकली वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ m की, या इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं फिर किस तरह से लिखूँगा? यहाँ पे जो m है वो बेसिकली स्लोप होता है। ये जो m है ये किसको डिनोट कर रहा है? स्लोप को। और वो हमारे पास क्या होता है? डी वाई ओवर डी एक्स। जो स्लोप हमारे पास होती है वो डी वाई ओवर डी एक्स होगी। जो m है हमारा यहाँ पे स्लोप को डिनोट कर रहा है। स्लोप हमारे पास d ओवर डी एक्स है, इसको हम y प्राइम भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर मैं अगर m की वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास क्या होगा? y प्राइम y इज इक्वल टू m। अब m स्केयर है तो मतलब हमारे पास y प्राइम का स्केयर है, यहाँ पे डेरिवेटिव का स्केयर होगा x प्लस ए। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ये फाइनल इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? y प्राइम y प्लस y प्राइम की पावर 2 x प्लस ए। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला पे बनती है। तो अब उसने कहा था कि आपके पास डिग्री जो है, जो टेंजेंट लाइन पैराबोला पे बनती है, ये टेंजेंट लाइन है, ये फाइनल है हमारे पास टेंजेंट लाइन जो पैराबोला पे बनती है। तो इसकी डिग्री, और डिग्री की डेफिनेशन हमने क्या किया था? पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव y प्राइम ही है और उसकी पावर जो है हमारे पास 2 है। तो हैंस इसकी डिग्री, इस इक्वेशन की मैं डिग्री अगर यहाँ पे लिखूँ तो इस इक्वेशन की डिग्री मेरे पास क्या होगी? इस इक्वेशन की डिग्री मेरे पास 2 होगी, क्योंकि y प्राइम की जो पावर 2 है तो ये हमारे पास डिग्री होती है। तो हमने चेक किया है तो डिग्री हमारे पास क्या आ गई है? 2 आ गई है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइंस के ऊपर जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है उसकी डिग्री हमारे पास क्या आ गई है? 2। तो हमारे ऑप्शंस थे नंबर 1 3, तो ये रॉन्ग होगा। नंबर 2 पे 1 था, ये भी रॉन्ग होगा। नंबर 3 पे 2 है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे क्या होंगे? रॉन्ग होगा। यानी कहने का मतलब है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट लाइन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज़ 2 होगी। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आपके पास बनी हुई है। तो इसकी हमारे पास जो डिग्री है वो क्या है? 2 है। तो आज हमने नेक्स्ट 5 MCQ डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर PPSC से रिलेटेड MCQs और पास पेपर MCQs देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।